बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में एक पुराना हवेली था। रात के समय लोग सुनते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का संजय निडर होकर उस हवेली की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में उसने हवेली का दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक एक बड़ी सी आवाज से वहां से भूत बोला, कौन है? संजय ने निडर से कहा, मैं एक यात्री हूँ। भूत, मुझे आपकी कहानी सुननी है। भूत ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसका दुख और अकेलापन था। संजय ने समझाया, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। भूत ने आखिरकार अपनी भूतिया स्वभाव छोड़ दी और संजय और गांव वालों के साथ रहने लग। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी डेरावानी रूप को छोड़कर दूसरों की मदद करना ही सही होता है। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी। ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। सुनो, मेरे चारों लड़कों को बुलाकर लाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा था। वह बहुत भूखा था। उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा देखा। वह रोटी के टुकड़े को देखकर खुश हुआ और रोटी के टुकड़े को उठाकर एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। उधर से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसको भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जैसे ही कौवे के पास एक ब्रेड का टुकड़ा देखा तो उसने सोचा कि ये ब्रेड का टुकड़ा तो मुझे चाहिए। वह कौवे के पास गई और पेड़ के नीचे खड़े होकर कहने लगी, कौवे भाई, तुम तो बहुत मीठा गाते हो, मुझे एक गाना गाकर सुनाओ ना। कौवा लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से ब्रेड का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है। लोमड़ी की चाल काम कर जाती है। लोमड़ी जैसे ही रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरता है, उठाकर भाग जाती है और कौवा देखता रह जाता है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी और सच्ची तारीफ में अंतर करना आना चाहिए।